अपराधी कौन है? अब आप जान रहे हैं जिसके ऊपर इतने बड़े आक्षेप इंटरनेशनल स्तर पर, जिनका नाम आज शोभित हो रहा है, छेड़खानी से लेकर पॉक्सो तक के एफआईआर उनके ऊपर थे, किसी तरीके से कुछ मैनेज कर लिया है। फिर भी 6 बंदियों पर अभी 6 धारा में उनको जवाब देना पड़ेगा। अदालत ने 18 को कार्रवाई निश्चित की है। पहले अदालत से यह तय करवाएं वो कि चुनाव लड़ेंगे, तब आगे लड़ने की सोची जाए। साधु चोर और लंपट ज्ञानी आप समान सकल जग जानी। एक पैसे का काम अपने पूरे संसदीय क्षेत्र में नहीं किया है। उन्होंने गोद लिया है, उस गांव की हालत आप देख। चुनाव का समय आ गया है तो तोतली बातें करके बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह पिछले कई महीनों से विवादों के घेरे में नजर आ रहे हैं। ऐसे में बीजेपी सांसद ने कल अपने फेसबुक पोस्ट पर एक लेख लिख के पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि प्रियंका गांधी षड्यंत्र न करें, हमारे सामने किसी भी जिले से चुनाव लड़के दिखाएं। ऐसे में हमारे साथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रमोद मिश्रा जी मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे। प्रमोद मिश्रा जी, बीजेपी सांसद ने एक बड़ा चैलेंज किया है कि प्रियंका गांधी किसी सीट पर चुनाव लड़के दिखाएं, क्या कहेंगे? प्रियंका गांधी किसी सीट पर उन्होंने नहीं चैलेंज किया। उन्होंने कहा हमारे यहाँ आए और प्रियंका गांधी लड़ें। लेकिन माननीय सांसद जी रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष भी हैं और उनको ये जानना चाहिए कि लड़ाई में भार वर्ग तय होता है कि कौन से भार वर्ग का पहलवान किससे लड़ेगा। ऐसा नहीं है सभी सबसे लड़ जाएंगे जो पहलवान हैं। तो पहले उस भार वर्ग में सांसद जी अपने को स्थापित करें। वो राष्ट्रीय स्तर की नेता हैं और उन्होंने कई आरोप लगाए हैं कि कांग्रेस ने उनके साथ ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया। आज जो वर्तमान हालात हैं उसमें वही है कि जैसे बेटा अपने माँ बाप से कहे कि आपने हमारे लिए क्या किया जवान होके। सांसद जी ने खुद स्वीकार किया है कि उनके बाबा जी कांग्रेस के एमएलए थे। इसका मतलब है कि कांग्रेस उनके खून में है। और उसके बाद इस तरीके से जैसे उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया, उन्होंने कहा कांग्रेस ने टाटा पर, कल्पनाथ राय जी हमारे केंद्रीय मंत्री थी इंदिरा जी के जमाने से, राजीव जी के साथ थे, टाटा तो उनके ऊपर भी लगाया गया था, उन्होंने आरोप नहीं लगाया। यहाँ वही बात हो गई कि साधु चोर और लंपट ज्ञानी आप समान सकल जग जानी। उन्होंने एक पैसे का काम अपने पूरे संसदीय क्षेत्र में नहीं किया है। जिस गांव को उन्होंने गोद लिया है उस गांव की हालत आप देख लीजिए। जो उनका क्षेत्र है उनमें तुलसीदास की जन्मभूमि राजापुर पड़ती है, बाराही देवी मंदिर पड़ता है, पसका का गुरु नरहरि आश्रम पड़ता है, उनका ननिहाल पड़ता है कैसरगंज में। कहीं कोई काम नहीं किया है। जो अपने को राम भक्त बताते हैं, उन्होंने राम को जगत में स्थापित करने वाले रामचरितमानस के रचयिता के लिए कुछ नहीं किया है। अब चुनाव का समय आ गया है तो तोतली बातें करके, जिससे कि जैसे उनके पूरे नेता चाहे मोदी जी हो चाहे अमित शाह जी हो, बिना कांग्रेस का नाम लिए हुए अपनी बात नहीं पूरी कर पाते हैं। उसी तरीके से इनके पास भी चूंकि इन्होंने कोई काम नहीं किया है, कोई मुद्दा नहीं है, तो प्रियंका जी का नाम लेकर के अपने को स्थापित करना चाहते हैं। सिर्फ इतनी बात है। बाकी अब उनको कोर्ट छोड़ेगा चुनाव लड़ने लायक कि नहीं छोड़ेगा। अभी चार्जशीट हुई है, 18 तारीख को पेशी है, पहले वहां से निपटे। जब चुनाव लड़ने लायक बचेंगे तब रहेंगे। प्रियंका जी के तमाम चेले हैं। प्रियंका जी मुख्यमंत्री बदल रही है। देखिए आप हिमाचल का और कर्नाटक का मुख्यमंत्री बदल गया। अब सांसद, कल को उनका एमएलए चैलेंज करेगा। तो इसका कांग्रेस कहां तक जवाब देगी या प्रियंका जी कितना संज्ञान लेंगी, यही मुख्य बात है। सांसद ने कहा कि 1965-60 से लेकर और 2023 तक लगातार षड्यंत्र हमारे खिलाफ कांग्रेस करती आ रही है। जो पहलवानों का धरना है उसमें पूरी तरह से कांग्रेस का हाथ है। आप कह रहे हैं कि सांसद गलत कह रहे हैं। अब मैंने क्या कहा, आप देख रहे हैं पत्रकार का माइक तोड़ देना। एक लड़की पत्रकार है, उसके हट पट पीछे जो उनकी भाषा है, जो उनका एटीट्यूड है, आप देख रहे हैं, वही उनका सबके लिए लागू है। जो चौथे स्तंभ से, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रहनुमाओं से जिस तरीके से बात कर रहा है, उसकी एक्टिविटी आप देख लीजिए। आम शोहरत उनकी जैसी है, उसको सबको पता है पूरे संसदीय क्षेत्र के लोगों को कि हमारे सांसद कितने पाक साफ हैं। तो कोई अपराधी किसी को कहे कि वो हम चैलेंज करे, तो हर कोई अपराध जगत में तो है नहीं। अपराधी कौन है? अब आप जान रहे हैं जिसके ऊपर इतने बड़े आक्षेप इंटरनेशनल स्तर पर, जिनका नाम आज शोभित हो रहा है, छेड़खानी से लेकर पॉक्सो तक के एफआईआर उनके ऊपर थे, किसी तरीके से कुछ मैनेज कर लिया है। फिर भी 6 बंदियों पर अभी 6 धारा में उनको जवाब देना पड़ेगा। अदालत ने 18 को कार्रवाई निश्चित की है। पहले अदालत से यह तय करवाएं वो कि चुनाव लड़ेंगे, तब आगे लड़ने की सोची जाएगी। सांसद जी का जो चैलेंज है उसको क्या कांग्रेस जिला अध्यक्ष
मानते हैं? बिल्कुल स्वीकार है, उनका चैलेंज है, उनका ही नहीं पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का चैलेंज सिर्फ कांग्रेस ने स्वीकार किया है। हमारे नेता राहुल जी और प्रियंका जी ने स्वीकार किया है दो दो हाथ करने के लिए, और 2024 का परिणाम बताएगा कि उनके चैलेंज में कितना दम है। नहीं, लगातार बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह जिस तरह से कैमरे पर कहते नजर आ रहे हैं कि जो पहलवानों का धरना आए, और उसके बाद में 1980 में हमारे ऊपर कांग्रेस की प्रदेश में और केंद्र में सरकार थी, करीब 3 दर्जन आपराधिक मुकदमे दर्ज किए गए जिसमें हम निर्दोष थे। तो ऐसे में लगातार वो कांग्रेस ये बता रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं देश की जनता को कि कांग्रेस लगातार हमारे पीछे और हमारे पूर्वजों के पीछे लगी थी। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं, वो उनको स्वयं आप अपराधी बता रहे हैं, ताकि अभी तक किसी मामले में उनका अपराध सिद्ध नहीं हुआ है। मैंने आपसे क्या कहा, सन 89 से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस नहीं है, आज 32 साल हो गए हैं। और जो मुकदमे हैं, सांसद जी का राजनीतिक जीवन भी जहां तक मेरी जानकारी है 89 के बाद ही शुरू हुआ है, तो उसमें कांग्रेस कहां से आ गई? वही मोदी जी की फेविया उनको भी है कि नेहरू जी ने ये गड़बड़ कर दिया, शास्त्री जी ने गड़बड़ कर दिया, इंदिरा जी ने गड़बड़ कर दिया। आज मैंने क्या कहा कि सांसद जी ने क्षेत्र में कोई काम नहीं किया है, सिर्फ अपने स्कूल को बनाने के अलावा, अपने को स्थापित करने के अलावा और कोई काम नहीं किया है। आज चुनाव की बेला आ गई है, अगले 6 महीने में चुनाव घोषित हो जाना है, चुनाव लड़ना है। उनके पास विकास का न कोई मुद्दा है, न महंगाई पर कोई जवाब है, न क्षेत्र की जनता के पास कोई जवाब नहीं है। अंतरराष्ट्रीय स्तर के देश का झंडा ऊंचा करने वाले पहलवान बालिकाओं ने उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। ये तो कहिए कि उनकी हुकूमत है, बचे हुए हैं, नहीं जैसे अपराध उनके ऊपर है अब तक उनको जेल में होना चाहिए। लेकिन मोदी सरकार की कृपा से, गृह मंत्री जी की कृपा से वो बाहर है और अनलगर आरोप कांग्रेस और उसकी नेता के ऊपर लगा रहे हैं। प्रियंका गांधी का ट्वीट आता है और ट्वीट आने के बाद में बीजेपी सांसद का रुख अलग तरीके से होता है। उन्होंने पोस्ट किया और उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी जिस तरह से ट्वीट करती है वो ट्विटर ट्विटर न खेले, वो चुनाव मैदान में आए। और आप कह रहे हैं कि वो गोंडा की बात कर रहे हैं, वो कई बार मंचों से ये कहे कि उत्तर प्रदेश की किसी सीट पे कांग्रेस के कोई नेता हमसे चुनाव लड़के दिखा दे। तो दम है तो चले अमेठी में लड़े, क्यों स्मृति ईरानी को दिल्ली से बुलाया गया? इन्हीं को राहुल गांधी के खिलाफ भेज देना चाहिए। कभी भाजपा ने उनके ऊपर दांव लगाया? स्मृति ईरानी जी को दिल्ली से लाया गया अमेठी में चुनाव लड़ने के लिए। फिर भी आपकी वो अमेठी जो धरोहर थी, जो बहुत दिनों से आपके पास थी, वो भी तो गंवा बैठे आप। हमने क्या कहा कि पूरे देश में कांग्रेस का ग्राफ कम हुआ, पूरे देश में कांग्रेस चुनाव हारी, अनर्गल मुद्दों पर हारी। आज जिस मुद्दे पर लड़कर के वो चुनाव जीते थे, क्या उस पर कोई राहत मिली? क्या नारा था कि महंगाई बहुत हुई, महंगाई की बार, अब की बार भाजपा सरकार। महंगाई से निजात मिल गई, बेरोजगारी दूर हो गई, किसानों की आय दुगनी हो गई। मैंने क्या कहा कि उन मुद्दों को, 100 स्मार्ट सिटी बन गई, एक पैसेंजर ट्रेन नहीं चला पाए लखनऊ से गोंडा के लिए, मेमो की बात हो रही थी, गाड़ी खड़ी हुई थी। तो मैंने क्या कहा कि इन लोगों ने धरातल पर कोई काम नहीं किया है। सिर्फ आज दोषी कौन बताए जा रहे हैं? उनका प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं नेहरू जी दोषी थे, उन्होंने ऐसा गड़बड़ कर दिया। इंदिरा जी दोषी थी, उन्होंने ऐसा गड़बड़ कर दिया। जिस इमरजेंसी की वो बात करते हैं, आज कदम कदम पर अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है, वो कम से कम घोषित तो थी। अभी आप सुन रहे थे, ये थे प्रमोद मिश्रा जी। इन्होंने कहा कि हम सांसद बृजभूषण शरण सिंह का जो चैलेंज है उसको स्वीकार करते हैं। 2024 में इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। गोंडा से न्यूज़ 11 के लिए विपिन सिंह।